एक बार भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजमान थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। चरण सेवा करते हुए माता लक्ष्मी के मन में 3 प्रश्न उठे। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मेरे मन में 3 प्रश्न हैं। यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर देंगे तो मेरा मन शांत होगा। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, जो भी शंका हो निसंकोच पूछो, मैं अवश्य उत्तर दूंगा। माता लक्ष्मी ने पूछा, हे प्रभु, पहली बात तो ये बताए कि कौन सी स्त्री को संतान सुख नहीं मिलता। दूसरा, वह कौन सी स्त्री है जो समय से पहले विधवा हो जाती है। और तीसरा, ऐसा कौन सा श्रृंगार है जिसे धारण करने से स्त्री को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुम्हारे ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिससे तुम्हारे तीनों प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। ये कथा ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि इसे अधूरी सुनना अशुभ माना जाता है। मध्य देश में एक नगर था, जहाँ एक धनवान सेठ अपने परिवार के साथ रहता था। सेठ के 2 पुत्र थे और दोनों का विवाह हो चुका था। परिवार में धन समृद्धि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सेठ की पत्नी का स्वभाव अत्यंत कुटिल और दुष्ट था। वह अपनी बड़ी बहू से प्रेम करती थी, क्योंकि उसने पुत्र को जन्म दिया था, लेकिन छोटी बहू सुकन्या के प्रति वह अत्यंत कठोर थी। सुकन्या पतिव्रता, धर्मपरायण और सद्गुणों से युक्त महिला थी। वह अकेले ही घर के सभी काम करती थी, फिर भी उसकी सास उसे ताने मारती और दंडित करती। सुकन्या ने एक पुत्री को जन्म दिया था, जिसे लेकर उसकी सास हमेशा उसे ताने देती थी। एक दिन जब सुकन्या घर के कामों में व्यस्त थी, तभी एक संत भोजन मांगने आए। सुकन्या ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए संत को घर में बुलाया और उन्हें भोजन कराया। जैसे ही संत ने भोजन करना शुरू किया, सास घर आ गई। संत को देखकर सास आग बबूला हो गई और चिल्लाने लगी, यह क्या कर रही है? अन्न का अपमान करके तू राह चलते भिखारियों को खिला रही है। उसने संत का भोजन फेंक दिया और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। सुकन्या ने विनती की, सासू माँ, मैंने अपना भोजन दिया है। अतिथि को भूखा लौटाना पाप है। लेकिन सास ने सुकन्या की एक न सुनी और उसे घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकाली गई सुकन्या मायके जाने लगी। रास्ते में उसे घना जंगल मिला। भूख, प्यास और थकावट से बेहाल सुकन्या ने एक पेड़ के नीचे शरण ली। अचानक बादल गरजने लगे और मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए वह एक पेड़ के कोटर गड्ढे में घुस गई। वहां उसने देखा कि एक साधु ध्यानमग्न बैठे हैं। साधु ने उसे देखकर कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारे कष्टों को जानता हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने उसे एक पर्ची दी जिसमें पुत्र प्राप्ति के उपाय लिखे थे। साधु ने कहा, इस पर्ची पर दिए गए निर्देशों का पालन करो। इससे तुम्हें एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। सुकन्या ने वह पर्ची संभाल कर रख ली। इसके बाद साधु अदृश्य हो गए। सुकन्या जंगल में ही रहने लगी। कुछ समय बाद उसके पति ने उसे ढूंढ लिया और वह भी उसके साथ जंगल में रहने लगा। सुकन्या ने साधु द्वारा दी गई पर्ची अपने पति को दिखाई। पर्ची में लिखा था कि मासिक धर्म के बाद छठी रात्रि में पति पत्नी का मिलन होने से पुत्र प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त गर्भधारण के समय स्त्री का बायां स्वर और पुरुष का दायां स्वर चालू होना चाहिए। सुकन्या और उसके पति ने इन निर्देशों का पालन किया। कुछ समय बाद सुकन्या गर्भवती हो गई। एक दिन जब सुकन्या घर पर अकेली थी तो वह 2 मायावी राक्षसियों से मिली। राक्षसियों ने उसे पेड़ के कोटर समेत एक सुनसान स्थान पर ले जाया, जहां ढेर सारा सोना था। जब राक्षसियां वहां से चली गईं, तो सुकन्या ने थोड़ा सोना उठाया और अपने पति के साथ ससुराल लौटाए। ससुराल में जब सुकन्या ने सोना अपनी सास को दिया और पूरी घटना बताई, तो सास लालच से भर गई। उसने सोचा कि यदि वह स्वयं वहां जाती है तो अधिक सोना लेकर लौटेगी। सास जंगल में गई और राक्षसियों का पीछा किया, लेकिन लालच में अंधी सास ने अपनी जान गंवा दी। राक्षसियों ने उसे एक बर्फीले पहाड़ पर फेंक दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, इस कथा से तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। जो स्त्री धर्म और नियमों का पालन नहीं करती या अहंकार और क्रोध में रहती है, उसे संतान सुख नहीं मिलता। जो स्त्री अत्यधिक लालच करती है और दूसरों के साथ अन्याय करती है, वो जल्दी विधवा हो जाती है। स्त्री का चरित्र ही उसका सबसे सुंदर श्रृंगार है। जो स्त्री अपने चरित्र की रक्षा करती है और धर्म का पालन करती है, वो स्वर्ग को प्राप्त होती है।